हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट। आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीआरएस। क्या बोलेंगे, बीआरएस। फाइन। तो आप लोग कह रहे हैं सर रिकॉन्सलेशन का मतलब क्या होता है। बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉन्सलेशन सर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रिकॉन्सलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, आप जब अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं और सॉरी आप जब बैंक में जाते हैं और बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पर जो आपको बैंक वाले पासबुक देते हैं, ठीक है। अगर आप पासबुक के बारे में नहीं जान रहे हैं तो बैंक वाले आपको एक पासबुक देंगे, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा पासबुक, पासबुक आपको मिल जाएगा गूगल पे। अगर सर्च करते हैं तो कैसा पासबुक होता है, वैसे जहाँ तक हमें पता है कि आप पासबुक जानते हैं, ठीक है। तो आपको मिलता है एक पासबुक, पर उस पासबुक पे जो बैंक है बस वही प्रिंट कर सकता है, ना आप कुछ लिख सकते हैं ना उस पर आप कुछ इरेज कर सकते हैं। तो एक हो गया हमारा पास बुक जो हमें बैंक देता है। पासबुक रहता तो मेरे पास है, बट जो वो पासबुक है उस पर हम ना कुछ लिख सकते हैं या ना कुछ इरेज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज़, मतलब पासबुक के ऊपर कुछ भी प्रिंट करना हो तो वो कौन कर सकता है, बैंक। तो हम लोग यहाँ पे ये मानेंगे कि बैंक का होता है पासबुक, जो कि बैंक प्रिंट करता है पासबुक पे। पासबुक हो गया उसका, क्योंकि उस वही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और हम लोग अपने पास बनाते हैं कैश बुक, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कैश बुक कैसे बनता है, नहीं मतलब कोई बात नहीं, कैश बुक कैसे बनता है जाने दीजिए, मत जानिए। बस आप इतना जान लीजिए कि हम लोग अपने कैश बुक में लिखते हैं और पासबुक पे बैंक प्रिंट करता है, और जैसा जैसा बैंक पासबुक पे प्रिंट किया होगा वही सेम चीज़ हम अपने कैश बुक पे लिखेंगे, ठीक है। हम कैश बुक पे इसलिए लिखते हैं, मान लीजिए हम कोई ट्रांजेक्शन किए, कुछ पैसा जमा किए हैं, तो जो कुछ पैसा जो हम जमा किए हैं वो हम अपने कैश बुक में लिख लेंगे कि हाँ हमने इतना पैसा जमा किया है। या अगर हम किसी को चेक इशू करके दिए हैं, चेक फाड़ कर दिए हैं किसी को, तो वो भी लिख लेंगे कि हाँ मेरे अकाउंट से इतना पैसा कटने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने जो चेक है वो चेक इशूड किया है, मतलब हमने चेक किसी को दिया है। क्लियर है, फाइन। तो वो सारी चीज़ें हम कैश बुक में लिखते हैं। हम कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में। और बैंक क्या करता है, जो भी उसके साथ ट्रांजेक्शन हुआ है वो बैंक प्रिंट कर देता है पासबुक में, और लास्ट में हम लोग मिलाते हैं मंथ के लास्ट में कि क्या हमारा जो कैश बुक है, कैश बुक वो पासबुक से क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो चेक जमा किया, ठीक है, जो हमने हमें लगा कि पैसा आ जाएगा, हम अपने कैश बुक में लिख दिए कि पैसा आ गया होगा, बट इसमें पैसा अभी ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो फिर हमको वो सारी गलतियाँ कि मतलब इसमें क्या क्या छूट गया है या इसमें क्या क्या हुआ है, या इस पासबुक बताता आपको कि कहाँ कहाँ से पैसा आया है। सपोज़ करिए मेरा कोई दोस्त पैसा भेजा हुआ, वो पासबुक पे दिखा रहा है बट हमें नहीं पता था, हम कैश बुक में नहीं लिखे हैं। तो जब हम कैश बुक और पासबुक दोनों को जब हम मिलाते हैं और दोनों में जो भी मिस्टेक रहता है, जो भी आता है, जो भी डिफरेंसेस रहते हैं, वो डिफरेंस को पता करने के बाद हम लोग जो उसको सही करते हैं कि स्टेटमेंट लिखते हैं, उसी को कहते हैं रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि आप पासबुक और कैशबुक दोनों को मिला रहे हैं, और जब दोनों को मिला रहे हैं तो दोनों को मिलाने के बाद जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, कोई आपके अकाउंट में पैसा भेजा, पासबुक में दिखा रहा है, आप कैशबुक में नहीं लिखे हैं, तो इसमें देखे तो आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। गलती से कोई पैसा बैंक काट लिया है, तो अगर वो काट लिया तो आपको भी इसमें माइनस दिखाना होगा, तब जाके लास्ट में वो मिलेगा। तो आपको पासबुक के तरीके से आपको कैशबुक में सब कुछ लिखना होता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, कैशबुक में ही हम लोग सब कुछ करते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये रहा पासबुक और कैशबुक का खेल। तो यही दोनों जो हम लोग मिलाकर गलती को पता करके जो हम लोग कर रहे हैं, इसे वो कहते हैं रिकॉन्सलेशन। रिकॉन्साइल करना मतलब पता लगाना, गलती का पता लगाना, और पता लगाकर स्टेटमेंट पास कर देना, ठीक है। तो जो आपका बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा गलती हुआ है, और उसको हम लोग सही करते जाते हैं, ठीक है, बीआरएस में। फाइन, चलिए आप सभी को हम बताना चाहते हैं, यही है होता आपका बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट में आप सभी को देखिए,
ये आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 1, उसके बाद 2, 3, 4 और यहाँ पे है 5। तो हम लोग अभी ये 1 to 5 सीखने वाले हैं, और ये जो भी 1 to 5 हम लोग सीखेंगे, हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ये जो 5 हैं, ये जो 1 to 5 दिए गए हैं, ये अगर होता है, ऐसा अगर हो जाता है तो हम उसको प्लस आइटम में डालेंगे। ठीक है, एक कॉलम होता है प्लस आइटम का, अभी हम आपको दिखाते हैं। और दूसरा, अगर ये जो नीचे दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक, इस 1 to 5 को हम लोग इसको भी समझेंगे, और अगर ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन में तो हम लोग उसको माइनस आइटम में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? माइनस आइटम में। क्लियर है? फाइन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे सर हमें ये बता दीजिए कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। देखिए, सिंपल सा फॉर्मेट आप सभी को दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको लिखना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट है आप उसको डाल दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके पार्टिकुलर, एक पार्टिकुलर का, एक प्लस आइटम का और एक माइनस आइटम का। ठीक है, और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये ऐड हो गया, ये लेस हो गया, कि अगर जो सारे आइटम्स हैं वो पूरे ऐड में आ गए और जो सारे आइटम हैं ये लेस वाले लेस में चले गए। फाइन, आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप कह रहे हैं सर 1 to 5 जो ऊपर दिया हुआ उसको समझा दीजिए ना, वही तो मेन है। प्लस आइटम वाला क्या क्या ऐसा चीज़ आएगा तो उसको हम प्लस में डालेंगे, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो हम माइनस वाले हैं तो माइनस में डालेंगे, वो हम लोग को समझा दीजिए। फाइन, अभी आपको समझाते हैं, बट वो सभी चीज़ें समझाने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन में एक चीज़ दिया रहता है। आप कह रहे सर क्या दिया रहता है? सबसे पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहता है मैं दिखाना चाहता हूँ। ऐसे लिखा रहता है, ये जैसे ये डेट दे दिया, फिर लिखेगा बैंक बैलेंस है, राजेश चौहान हो गया, कैश बुक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका कैश बुक है, और यहाँ पे क्या देना है कि डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और किस एज पर क्या क्या है? कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस जो ये अमाउंट लिखा है 17,280, सर ये कहाँ जाएगा? हर एक क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। तो इसको इसको प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है, इसको आपको समझने के लिए जैसे एग्जांपल ये देखिए फॉर्मेट दिया है, तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आप कह रहे सर सिर्फ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ही होगा? अगर हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया तो? अगर हमारे क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया तो? अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया तो? मतलब समझिए, तो 4 केस हो सकते हैं। आप कह रहे सर वो चारों केस हमें पहले बता दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो वही लिखना है, डेबिट बैलेंस। फाइन, तो आपके सामने देखिए ए बी सी डी, ये चारों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आपके क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाता है तो आप उसको क्या करेंगे? प्लस वाले आइटम में डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद बी में लिखा है क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप उसको माइनस आइटम में डाल दीजिएगा। थर्ड है डेबिट बैलेंस, ये लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ये आता है तो आपको इसको क्या करना है? इसको माइनस में डालना है। क्लियर है? और ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर आ जाता है तो आपको इसको प्लस में डालना है। आप कह रहे सर ये पता कैसे चल पा रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, जो कैशबुक होता है, कैशबुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस होता है, और उसी कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस होता है। और पासबुक में अपोजिट होता है, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्लस होता है, और पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो माइनस होता है। कभी भी आप जब बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो आप अपने कैशबुक में डेबिट साइड दिखाते हैं कि हाँ आपके अकाउंट में पैसा आया है। ठीक है, आपको पता नहीं है तो ये हम बस बता रहे हैं, आपको बस इतना ही जानना है कि कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस आप कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि आप पैसा ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब आप पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा आया है, कैश बुक में पैसा आया है। ठीक है, जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश बुक में आते हैं। फाइन, चलिए, तो आप इतना बस समझ लीजिए कि बैंक में अगर आप कोई पैसा डालते हैं तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि 1 लाख रुपीज़ इज़ क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, मतलब कि उतना पैसा आपके अकाउंट में आया है। क्लियर है? तो क्रेडिटेड का मैसेज आता है, मतलब कि अगर बैंक वाले आपके अकाउंट में कोई पैसा डाल रहे हैं, या आपके कोई दोस्त पैसा डाल दिए हों, या आपके बैंक अकाउंट में कहीं से भी पैसा आ रहा है, तो बैंक वाले आपको मैसेज देते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। इट मीन्स आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है। समझ आ रहा है आप सभी को? और उसी के साथ साथ हम आप सभी को बताना चाहते हैं
कि जैसे आपको पता चलेगा कि हाँ वो पैसा आया, आप कैश बुक में डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे कि हाँ 1 लाख रुपया हमारे पास आ गया है, फाइन। वो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अभी ज़रूरी नहीं है आप, क्योंकि वो तो हम लोग कैश बुक में सीखेंगे। हम यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले ये समझिए कि हमको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं हम वो उस स्टेटमेंट में लिख के उसको पहले पास करेंगे, फाइन। तो आप कह रहे हैं सर प्लस आइटम वाली चीज़ें हमें बता दीजिए। ये तो समझ आ गया कि स्टार्टिंग में अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आता है तो हम प्लस करेंगे, फाइन। और क्रेडिट बैलेंस आता है तो हम माइनस करेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आता है तो माइनस करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आता है तो हम प्लस करेंगे। आप लोग को दिखा दें, ये फेवरेबल बैलेंस का मतलब प्लस हो गया, प्लस में है, और अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मतलब वो माइनस में है, वो पैसा ही माइनस में था, हम बहुत ज़्यादा ही अकाउंट से निकाल चुके थे, वो जो अमाउंट बताता है वो अनफेवरेबल रहता है, ओवरड्राफ्ट रहता है। जब अकाउंट में जितना हमारा पैसा रहता है उससे ज़्यादा अगर हम निकाल लेते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट माइनस में चला जाता है। इसीलिए हम लोग को जितने भी ओवरड्राफ्ट हैं, मतलब दो दो ही बीच में ओवरड्राफ्ट आ रहे हैं, बी वाला और सी वाला। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, फाइन। तो दो माइनस में होंगे, दो प्लस में होंगे, ये चारों में से आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही दिया रहेगा, और आपको पहले डिसाइड करना होगा कि वो चीज़ें प्लस में माइनस में कहाँ जाएगी, ठीक है, फाइन। चलिए फाइन, तो फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि ये प्लस आइटम वाली चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपको हम बता दें, ये जो पहला लिखा है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देखिए सिंपल सी बात है, आपको इसको कैसे समझना है। चेक, आपने पहले चेक को ऐसे फाड़ा और उस पर लिखे कि 1 लाख रुपये आप चेक इशूड किए, मतलब 1 लाख रुपये आप किसी को दे दिए। तो जब 1 लाख रुपये का चेक आप जब किसी को फाड़े क्यों हैं, उस पर लिख कर आप उसको चेक इशूड कर दिए, मतलब फाड़ दिए, और फाड़ कर अपने पास अभी रखे हैं। और आप क्या सोच रहे हैं कि ये चेक हमको अपने किसी दोस्त को देना है, पेमेंट करना है हमको। तो वो जो चेक 1 लाख रुपए का आप फाड़ कर रखे हैं, तो तुरंत आप कैश बुक में क्या कर लिए, तुरंत कैश बुक में माइनस कर लिए कि भाई ये पैसा हमारे पास कट जाएगा, और माइनस कितना कर लिए, 1 लाख रुपीज़, कहाँ पे, कैश बुक में। बट आगे लिखा है बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आप वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किए, मतलब वो जो चेक है वो आपने अपने दोस्त को दिया ही नहीं। तो जब आप दिए ही नहीं, आपके अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं, तो पहले आप कैश बुक में -1 लाख रुपया ये सोच के लिख दिए थे कि आप चेक देंगे, बट वो चेक आप किसी को प्रेजेंट किए ही नहीं। इट मीन्स ये हुआ कि आपके अकाउंट से ये पैसा नहीं कटा है, और आप पहले से ही -1 लाख रुपीज़ आप अपने कैश बुक में कर चुके हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस यही अमाउंट है जो प्लस आइटम में लिखना होगा। और कैसे लिखना होगा, बस यही लिख देना है, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे लिखकर ये स्टेटमेंट देकर आपको प्लस आइटम में वो अमाउंट लिख देना है। क्लियर है, फाइन। आप कह रहे हैं यस सर समझ आ गया, जब हमने चेक को इशूड किया, मतलब वो चेक को फाड़ा किसी को देने के लिए, तो तुरंत कैश बुक में वो अमाउंट माइनस कर लिए, हमें लगा दे देंगे पैसा कट जाएगा। बट आगे लिखा बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए ना हम अभी तक दिए ही नहीं है, पैसा कटा ही नहीं है, तो जो हम पहले से माइनस कर चुके हैं कैश बुक में, हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। आगे लिखा है क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट डाल दिया है। तो जब आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, लिखा है ना कि क्रेडिट मेड बाय दी बैंक फॉर इंटरेस्ट, जो बैंक है वो क्रेडिट कर दिया है। जब भी ये वर्ड आ जाए कि बैंक क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब बैंक पैसा डाला है, और आगे लिखा है फॉर इंटरेस्ट, मतलब जो बैंक है वो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा डाल दिया है, मतलब क्रेडिट कर दिया है। तो जितना भी वो पैसा डाला है उतना ही पैसा आप क्या करेंगे, अपने कैश बुक में प्लस आइटम में लिख लेंगे, प्लस आइटम के कॉलम में आप उतना अमाउंट ऐड कर लेंगे, ठीक है, फाइन। व्हाट इज द थर्ड वन, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, कह रहा है इसमें कि जो अमाउंट है आपका कोई डिपॉजिट बाय, आपका कोई कस्टमर है, वो सामान लेकर गया था, उसको पेमेंट करना था, तो कोई आपका कस्टमर, मतलब मेरा कस्टमर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया है, ठीक है। तो मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो हम भी कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बात ख़त्म। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, हमारा जो बैंक है, हमारे बैंक में कहीं से इंटरेस्ट आया, हमारे बैंक में हम कहीं शेयर में इन्वेस्ट कर रखे थे, तो वो शेयर वाले जो भी कंपनी थी, अब जिस कंपनी का हमने शेयर परचेस कर रखा था, वो डिविडेंड डाल दिए,
ठीक है। तो हमारे अकाउंट में अगर कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंट आ रहा है, तो हमारे अकाउंट का पैसा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें प्लस हो रहा है, तो हम भी अपने कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमेशा हमारे हाथ में क्या रहता है, कैश बुक रहता है, हम कैश बुक में ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी करना है हम कैश बुक में ही कर सकते हैं। अगर हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आया, हमारे अकाउंट में डिविडेंट आया, मतलब पैसा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी इंक्रीज़ करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज़ आता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो तुरंत आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमारे पास बहुत सारे चेक आए रखे थे, बहुत सारे कस्टमर से चेक मिला था, तो जब भी लिखेगा चेक पेड, इसका मतलब आपके पास बहुत सारे चेक थे, कहीं से आए थे, वो चेक सारा उठा के आप बैंक को दे दिए, और बैंक को देते ही आप भूल गए कि हमको अपने कैश बुक में भी ऐड करना है। जितना भी आप चेक दिए हैं, बैंक क्या करेगा, दूसरे के अकाउंट से पैसा काट के आपके अकाउंट में पैसा वो डाल देगा, और आप भूल गए। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, भूल जाना। लिखा है कि आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, मतलब हम बैंक में तो सारा चेक दे दिए कि मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना, बट हम कैश बुक में लिखना भूल गए। तो जब भी हमें पता चलेगा, याद आएगा, तो तुरंत हम क्या लिखेंगे, कैश बुक में प्लस, प्लस आइटम में हम लिख लेंगे उसको, प्लस आइटम में। ठीक है, तो ये 1 to 5 थे। अगर ये 1 to 5 इसमें से कुछ भी चीज़ आता है, तो आप उसको, उसका अमाउंट प्लस आइटम में आप लिख लीजिएगा। फाइन, क्लियर है आप सभी को? फाइन, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा आइटम्स टू बी डिडक्टेड माइनस आइटम। अब हम लोग ऐसे, ये सारे 1 to जो 5 केस पढ़ेंगे वो सारे माइनस होंगे, मतलब अगर ये 1 to 5 केस आ जाते हैं तो सारे माइनस में जाएंगे। और हम आपको बता दें, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसके भरोसे मत रहिएगा कि यहाँ पे आके चेक करेंगे फिर जाके हम करेंगे, नहीं नहीं नहीं। आप इसका बस अगर अच्छे से मतलब समझ लेते हैं कि कब क्या कैसे क्या बोलना चाह रहा है, अगर आप मतलब समझ लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत आसानी से ही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने आ जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? यहाँ पे लिखा है चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब देखिए क्या लिखा है, चेक सेंड टू द बैंक। हमने बहुत सारे चेक को बैंक में भेज दिया। क्यों? हम अपना चेक, मतलब किसी से हमको चेक मिला है और वो चेक हम बैंक में भेज दिए हैं। क्यों? कि भाई ये चेक का पैसा हमारे अकाउंट में डाल देना। वही लिखा है चेक सेंड टू दी बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बैंक को चेक दिया है बहुत सारा कि ये सारा पैसा कलेक्ट करना और मेरे बैंक में डाल देना। तो हमें क्या लगा कि वो उस बैंक वाले पैसा डाल देंगे, बट हम ठीक है, तो जहाँ हम चेक बैंक को देते हैं तुरंत सारा अमाउंट लिख लेते हैं कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो तुरंत हम प्लस कर लिए थे, तुरंत प्लस कर लिए थे चेक को भेजते ही कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तुरंत हम प्लस कर लिए। बट आगे लिखा है बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय द बैंक। पर अभी तक महीने के लास्ट तक जो बैंक है वो आपके अकाउंट में पैसा डाला ही नहीं है। कुछ रीजंस होंगे, तो वो रीजंस की वजह से पैसे नहीं आए हैं। जब पैसे नहीं आए हैं तो हमको भी यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले गलती से हम प्लस कर लिए थे, हमें लगा था पैसा आ जाएगा, बट पैसा नहीं आया है, बैंक क्रेडिट नहीं किया है, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं डाला है। तो नहीं डाला तो हम जो गलती से वो पहले प्लस कर लिए थे उसी को हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये वाले अगर आ गए कि चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये माइनस होगा। कि हमने भेजा था, हमें लगा आ जाएगा, तो हमने पहले प्लस कर लिया था, बट वो पैसा नहीं डाला, तो हम तुरंत क्या करेंगे, माइनस करेंगे। गॉट इट? फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। सेम ये भी है, पहले पैसा नहीं आया था, इसमें कह रहा है कि हम बहुत सारा चेक बैंक में भेजें, तुरंत हम ऐड कर लिए थे, पर वो चेक ही कैंसिल हो गया। किसी कारण वो चेक कैंसिल हो गया, मतलब डिसऑनर्ड हो गया। तो फिर पैसा मतलब नहीं आया मेरे अकाउंट में, हम पहले से प्लस कर रखे थे, तो तुरंत क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे माइनस वाले आइटम वाले हैं। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक का कस्टमर हम हैं, बैंक के कस्टमर हम हैं। हमने बोला आप इधर, मतलब हमने बैंक को बता रखा है कि आपको इधर इधर पेमेंट करना है। तो समय आते ही, महीना जहाँ भी महीने का कोई डेट दे रखे हैं कि 25 तारीख को आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो 25 तारीख आते ही जो हमारा बैंक है वो पेमेंट कर देता है, मेरे बिहाफ से वो पेमेंट कर देता है। तो जितना भी बैंक पेमेंट कर रहा है, मतलब बैंक से पैसा कट रहा है, तो जितना भी वो पेमेंट करेगा तो हम सारे चीज़ों को, सारे अमाउंट को कहाँ डालेंगे, माइनस में। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा कट रहा है। ठीक है। डेबिट मेड बाय द बैंक फॉर कमीशन बैंक चार्जेस। बैंक अपना चार्ज काट लिया या कोई कमीशन काट लिया, तो जब बैंक मेरे अकाउंट से डेबिट कर रहा है, डेबिट मेड बाय द बैंक,
मतलब बैंक मेरे अकाउंट से कुछ पैसा काट ले रहा है, बैंक चार्जेस काट लिया, कमीशन काट लिया, जो भी बैंक काट रहा है मेरे बैंक अकाउंट से उसको डेबिट बोल रहा है कि डेबिट मेड बाय दी बैंक। जो बैंक है वो आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब पैसा काट लिया, मतलब पैसा निकाल लिया है। तो जो भी वो पैसा निकाल रहा है, काट रहा है, वो सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में माइनस करेंगे, माइनस, क्योंकि पैसा कट रहा है। ठीक है। 5 में क्या लिखा है, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक को ऐसे फाड़ा, ठीक है, और फाड़ कर सामने वाले को दे दिया, फाड़ के इस चेक को सामने वाले को दे दिया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और कैश बुक में लिखना भूल गए कि इतना जितना भी चेक हम दिए सामने वाले को, पेमेंट किए हैं, वो सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटेगा, यही कैश बुक में लिखना भूल गए। चेक इशूड किए, सामने वाले को दे दिए, चेक को फाड़े, सामने वाले को दे दिए, चेक इशूड है, बट भूल गए लिखना। जब बाद में याद आया कि अरे वो हम चेक इशूड किए थे, वो पैसा तो मेरे अकाउंट से कट गया होगा, तो तुरंत हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। मतलब जब कभी हम भूल जाते हैं और जब याद आता है अरे हम तो चेक इशू किए थे, हम तो चेक किसी को दिए थे, अरे वो तो पैसा कट गया होगा, तो तुरंत हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट में माइनस कर लेते हैं। फाइन, फाइन। तो होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होगी। हम आपको यहाँ पे नीचे फॉर्मेट दिखाना चाहते हैं, ऐसे होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जो ऐड वाले आइटम्स हैं वो ऐड के अमाउंट में चले जाएंगे, जो लेस वाले हैं वो लेस में चले जाएंगे। क्लियर है आप सभी को। और सबसे पहले आपको हम ये चार केस हो सकता है, 2 केस में प्लस आइटम में आएगा ये अमाउंट पहला, और 2 केस में माइनस में जाएगा। ठीक है, जो कि हमने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया था, वो देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला चीज़ है, यही चारों। ठीक है, फाइन। ये 4 तरीके से आएंगे। अब आपको इतना समझ आ गया है कि आप कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में ऐसे लिखना होगा, पार्टिकुलर लिखना होगा, प्लस आइटम माइनस आइटम, इतना आपको करना होगा। क्लियर है, फाइन। ये सारे चीज़ें हो गए। नाउ आप प्रैक्टिकल 1, इलस्ट्रेशन 1, कैसे भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि स्टार्टिंग में क्या लिखना है, स्टार्टिंग में कौन सा अमाउंट प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, वो आपको पता है। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया तो प्लस में आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया तो माइनस में, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया तो माइनस में, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया तो प्लस में। ये चारों में से एक भी कोई जो भी आएगा वो आपको पता है कैसे लिखना है। जो कि इसमें देखिए 17,280 डेबिट बैलेंस था और इसी के साथ साथ कैश बुक था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और अमाउंट कहाँ चला जाएगा, प्लस आइटम में। ये फर्स्ट था। और फिर बाकी उसके बाद आप बारी बारी पढ़ते जाइए, करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए। यहाँ पे देखिए 500 का क्लब फीस पेमेंट हुआ है, 2,500 का पेमेंट हुआ है, तो माइनस माइनस में चला जाएगा। तो ये देखिए 500, 2,500, ठीक है। उसके बाद आप बारी बारी उसको पढ़ते जाइए। कह रहा है कि देयर इज़ अ डेबिट, 80 रुपया पासबुक में डेबिट है, मतलब काट लिया गया है, तो 80 रुपया आप यहाँ दिखा दीजिए। मतलब वो आप आराम से उसको पढ़ लीजिए, पूरा आराम से कर लीजिए। 101% आपको ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, तो हम उसका भी आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे देंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे चीज़ें समझना है। कोई भी इलस्ट्रेशन हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। अगर आपको कुछ भी जानना है, सीखना है, तो तुरंत आपका मैसेज आते ही आपके कमेंट को पढ़कर हम वो लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके आपके सामने दे देंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, कर लीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा था, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप हमको उसमें ज़रूर सजेस्ट करिए। उस सजेशंस को हम देखेंगे, ध्यान में लाएंगे। ठीक है, फाइन। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।